उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज नहीं होगा। ये उम्मीद मैं रखूंगा और इंसाफ की हमेशा मांग करूंगा। इसलिए थोड़ा सा दुख और अफसोस जरूर है कि जो गुनाह किया ना हो उस गुनाह के वो इल्जाम लगे तो थोड़ा दुख जरूर होता है। लेकिन चलिए, मेरी माँ वैष्णो देवी, मेरी माँ बावे वाली, और मैं जिस धरती से आता हूँ संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता नहीं था। आज 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि माइनिंग डिपार्टमेंट खाली माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं, एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहाँ मेंबर हैं, डीएमओ उसका मेंबर है, और जो हम जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे हमारे वहाँ खड़े हैं। हमने कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कल गया था खुंदवाल में, मैंने देखा कि वहाँ एक कंपनी है कोई शिवालय, उसने पूरा तभी को ही डाइवर्ट कर दिया। और आज खुंदवाल और जो आपका शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा, जो वहाँ आपका वो पूरा पानी आया था, बरसात में फ्लड आया था, उसका कारण जो था बांध वहीं से टूटा था खुंदवाल से। केजरीवाल साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ। कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो केजरीवाल साहब ने ये पूरा केस भुगता है। और देखिए, जहाँ तक मेरे ब्रदर के का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें मेरे ख्याल आप खुद कहें तो ज्यादा है, क्योंकि आप लोग कोई बाहर से नहीं है। आप मेरी फैमिली को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, मेरे भाई को भी जानते हैं। इसलिए आप एजेंसीज का जब नाम आप ले रहे हैं, अगर वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। आप हम उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, करें वो। लेकिन है कि उम्मीद यही करेंगे कि हमें मेरे भाई के साथ इंसाफ होगा और पिक एंड चूज नहीं होगा। ये उम्मीद मैं रखूंगा और इंसाफ की हमेशा मांग करूंगा। और इसलिए आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बाकी एजेंसीज अपना काम करें। अगर हमने गलत किया है तो हम भुगतेंगे, नहीं गलत किया तो हमें अपने जुडिशरी पे पूरा भरोसा है और पूरा एक गौरव है। जैसे आज दिल्ली का जो फैसला आया, आप देख लीजिए, आपके सामने है। हाँ ठीक है, एक टेम्परेरी पीरियड होता है, हरासमेंट होती है थोड़ी सी फैमिली को, बच्चों को, और खासकर जो लेडीज घर में होती हैं उनको ज्यादा परेशानी होती है। और जो आप खासकर जो लेडीज पत्रकार हैं, आप समझ सकती हैं कि एक लेडीज के दिल पे क्या बात बीती। जो ननियाल धरती है वहाँ उनका स्थान है, और मैं उस धरती से आता हूँ, तो मुझे संतों, महापुरुषों और देवी देवताओं और मेरी माँ वैष्णो देवी पे पूरा भरोसा है। हमारे साथ इंसाफ होगा और कभी मेरी माँ हमसे गलत नहीं होने देगी। और अगर हमने गलत किया होगा तो सजा खाएंगे, जो नहीं किया होगा तो मेरी माँ खुद इंसाफ करेगी। ये उम्मीद मैं अपनी जुडिशरी से भी रखता हूँ। सर, सिद्धू साहब, आज जो मैंने आपके सामने जो ये माइनिंग डिपार्टमेंट की पूरी एक बहुत बड़ी मीटिंग की, क्योंकि पहले तो 1.5 साल में समझ नहीं सका कि माइनिंग है क्या है। रोज मेरे पे इल्जाम लगाते थे, आप लोग भी मेरे से गिले शिकवे करते थे कि इलीगल माइनिंग हो रही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मुझे पता नहीं था। आज 1.5 साल बाद मुझे पता चला कि माइनिंग डिपार्टमेंट खाली माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं है, बल्कि इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीसीज हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है माइनिंग की, उसके वो चेयरमैन हैं, एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो वहाँ मेंबर हैं, डीएमओ उसका मेंबर है, और जो हम जो माइनिंग डिपार्टमेंट जो प्रोग्राम बनाता है, जो पॉलिसीज बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आगे हमारे वहाँ खड़े हैं। तो लिहाजा आज जब मैंने मीटिंग ली, आपने देखा होगा जम्मू के जितने भी जम्मू के जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब का, क्योंकि डीसी साहब छुट्टी पे थे, उनका रैप यहाँ पर एडिशनल डीसी साहब आए थे, एसएसपी साहब के रैप आए थे, और पूरे डिस्ट्रिक्टों के डीसी, काफी सारे डीसी जुड़े थे, जहाँ उनके रैप जुड़े थे, एसएसपी जुड़े थे, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के, और जहाँ एसएसपी उनके रैप जुड़े थे। आज एक बात क्लियर कर दी हमने कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जैसे मैं कल गया था खुंदवाल में, मैंने देखा कि वहाँ एक कंपनी है कोई शिवालय, उसने पूरा तभी को ही डाइवर्ट कर दिया। और आज खुंदवाल और जो आपका शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्ठा, जो वहाँ आपका वो पूरा पानी आया था, बरसात में फ्लड आया था, उसका कारण जो था बांध वहीं से टूटा था खुंदवाल से। और उस खुंदवाल का बांध टूटने का कारण सबसे बड़ा ये था कि वो शिवालय जो कंपनी थी, उसने पूरी तभी को डाइवर्ट इस साइड कर दिया था। और बांध टूटने से आज हालत ये, जो मैं कल देख के आया हूँ बेलीचराना और खुंदवाल के अंदर, कि अगर उसको नहा रोका गया तो ये पूरा खदवाल, ये चट्ठा पिंड, ये चट्ठा फार्म, ये नीचे के जितने भी हैं बलोल तक इलाके हैं, सारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए इस माइनिंग को रोकने की जरूरत है। और आज मैंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जो पर्ची सिस्टम है हमारा, जो जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, उस पर्ची के बगैर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी और क्रैशर से।
और दूसरा कि जितनी भी गाड़ियां हमारी जो माइनिंग में क्रशरों पे डंपर्स हैं, जहाँ ये अपना जो रेता बजरी का काम करते हैं माइनिंग का, कोई भी गाड़ी, ये आप भी सुन लीजिए, विदाउट जीपीएस नहीं बाहर निकलेगी। ये भी डायरेक्शन हमने दे दी, क्योंकि नई जो हमने रिफॉर्म्स माइनिंग में लाए जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ, ये 2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमने बाइसैक एक कंपनी जो है वो उसके हवाले पूरा इसका नेटवर्क ऊपर से हम पूरा चेक करेंगे थ्रू नेटवर्क के, भाई कहाँ कहाँ सैटेलाइट से हम देखेंगे कहाँ गाड़ी कौन सी है। और दूसरा हमने सीधा जितने भी एमडीएल थे, क्योंकि एमडीएल एक ऐसा था जो ये लोगों को डिस्पोजल दिए जाते थे, मिनरल डिस्पोजल दिए जाते थे जिसके साथ इलीगल माइनिंग, वो आज की डेट में सारे एमडीएल मैंने कैंसिल कह दिए, मैंने उनको कह दिया। जितना भी एसटीपी जो शॉर्ट टर्म परमिट थे उन पे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए। मैंने कहा उसको भी, मैंने सेक्रेटरी साहब क्योंकि नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जितनी भी एसटीपीज हैं उनको रिविजिट करिए, अगर कैंसिल करने की जरूरत है तो कैंसिल करिए। कोई भी कंपनी की गाड़ी, कोई भी क्रशर की गाड़ी विदाउट जेपीएस नहीं निकलेगी, विदाउट पर्ची माइनिंग पे नहीं निकलेगी। ये आप लोगों को हम आज, ये जो रेता पर्ची के जो रेट हैं, केजरीवाल साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बनाई हुई आइन है, उस आइन के नीचे हम चलते हैं। और जिस देश में हम बैठे हैं, मैं फख्र से कहता हूं कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे बहुत बड़े क्रांतिकारियों के वारिस हैं हम सब लोग। और इस देश की आज़ादी को पाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को पाने के लिए लाखों कुर्बानियां दी गई हैं। और इस आज़ादी को पाने के लिए मेरी माओं ने कितने अपने बच्चे खोए, मेरी बहनों ने अपने सुहाग खोए, मेरी बहनों ने अपने भाई खोए इस डेमोक्रेसी को पाने के लिए। जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ, जिस हाल में मैं बैठा हूँ, जहाँ आप सब बैठे हैं, ये वक्त 47 से पहले नहीं था। अंग्रेज कभी हमें ऐसे नहीं बैठने देते थे, और हमने वो आज़ादी की लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी, उनके वारिस हम लोग हैं। तो उम्मीद यही रखते हैं कि देश में मुद्दों पे बात होगी और मुद्दों पे ही इलेक्शन लड़े जाएंगे। और मुद्दे जो लोगों के जेन्युइन जो काज हैं, या जो आजकल जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान जो इस देश के वारिस हैं, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उसके लिए तवज्जो दी जाएगी। क्योंकि हमारी नस्ल को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं कि हमारी आज जो आने वाली नस्ल है वो ड्रगिस्ट हो गई है, और आज की नस्ल भी कितनी ड्रगिस्ट हो गई है। और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा जो है आज देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में खड़ा है हमारे सामने। इसलिए आज नौजवानों को उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का हमें कोशिश करनी पड़ेगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, चाहे वो दिल्ली की सरकार है। इसलिए हमारी सोच, हमारे विचार लोगों के मुद्दों के ऊपर होने चाहिए, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और ये बात मुझ पे भी कहीं ना कहीं लगती है, इसलिए हम सबको मिलके, आज के जो पॉलिटिशियन हैं, हमें मिलके बात रखनी चाहिए। और बात रखनी ये चाहिए कि जिस मुद्दों के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा है, उन मुद्दों के लिए काम करें, ना कि हम अपने एक दूसरे के स्कोर सेटल करने की कोशिश करें। तो लिहाजा आपकी बात सही है कि आज देश में मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है, और पॉलिटिकल पार्टियों को मुद्दों पे बात रख के इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के कहीं ना कहीं एक दूसरे को बदनाम करके काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। केजरीवाल साहब इस पे सबसे अच्छा बयान दे सकते हैं। कहते हैं जिस तन लागे ओ तन जाने, क्या जाने पीर पराई। तो केजरीवाल साहब ने ये पूरा केस भुगता है, और उन्होंने लड़ा है, फाइट किया है, और आज अगर उनको ऑनरेबल कोर्ट ने बरी किया है, क्योंकि हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हर आदमी को मान है, और हिंदुस्तान की जुडिशरी पे और हिंदुस्तान के आइन पे लोगों को एक भरोसा है। और आज जब केजरीवाल साहब आए हैं, बाहर निकले हैं, तो ये एक सच्चाई की जीत है। और केजरीवाल साहब ने जो हमेशा कहा कि भाई मेरे पे जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही नहीं है, तो आज वो चीज़ साबित हुई है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने और हमारी जुडिशरी ने, ऑनरेबल जजेस ने जो फैसला दिया है, काफ़ी सोच समझ के दिया है, और मैं हिंदुस्तान की जुडिशरी को मुबारकबाद देता हूं, और केजरीवाल साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। और जुडिशरी को इसलिए मुबारकबाद कि उन्होंने इंसाफ किया, और केजरीवाल साहब को इसलिए कि उन्होंने जो एक जंग लड़ी, एक जो लड़ाई लड़ी, उसमें उनकी जीत हुई है। जी, अब इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता। इस पे तो सबसे बड़ा बयान अगर कोई दे सकता है तो वो केजरीवाल साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हमें अपनी जुडिशरी पे मान है, और हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी का देश और दुनिया में एक नाम है। और आज जो जुडिशरी ने फैसला दिया, ऑनरेबल जजेस ने फैसला दिया है,
वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आइन है उसका सम्मान हुआ है। तो इसलिए आज जो फैसला हुआ है, जो एक भरोसा आपको, हमको, और क्योंकि आप जिनसे मैं बात कर रहा हूं, आप भी एक स्तंभ है इस डेमोक्रेसी के। जुडिशरी अपनी जगह एक स्तंभ है, तो जब स्तंभ जो सही फैसला करते हैं तभी जो डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। तो इसलिए हिंदुस्तान की पत्रकार और हिंदुस्तान के जो भी देश को मजबूत करने के लिए स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ हम गिनते हैं, इनका मजबूत होना और इनको अपना सही फैसला देने से हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हमारे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और यही विश्वास, जैसे आज हिंदुस्तान की जुडिशरी पे, हमारे जजेस पे लोगों का एक विश्वास द्वारा एक फख्र से सिर ऊंचा हुआ है, ऐसे ही हम चाहेंगे कि देश की जो पत्रकार हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं देश में, वो भी बड़े फैसले लेंगे और इस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो भी अपने, जैसे पहले माजी में वो करते आए हैं, वैसे फैसले करें जिससे लोगों को फायदा होगा और लोगों की सही आवाज जो है देश और दुनिया तक पहुंच सके, ये उम्मीद हम करते हैं। चौधरी साहब, मैंने वही कहा, ये जो मैंने आपको पर्ची कही ना, जब ये पर्ची इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि आज देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये जो पर्ची आज हमने इंप्लीमेंट की है, अब इलीगल माइनिंग नहीं होगी। जब लीगल पर्ची से सब कुछ जाएगा फिर हम कंट्रोल करेंगे उसके बाद। अब अभी तक रेट्स हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या रेट है? माइनिंग एज इट इज माइनिंग डिपार्टमेंट से कोई वो नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें आप लोगों ने बड़ी बड़ी मेरे नोटिस में लाई। मैंने कहा ना, जैसे आज मीटिंग जो मैंने की, इतनी बड़ी मीटिंग आपके सामने हुई, आपने खुद देखा है कि वर्चुअल मोड, कश्मीर पूरे से वर्चुअल मोड पे ऑफिसर सारे जुड़े हुए थे, डीसी एसएसपी जुड़े हुए थे, जम्मू के भी जो आउटर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ से सारे डीसी एसएसपी जुड़े हुए थे। आज बड़ी क्लियर कट एक मीटिंग हुई है। और क्योंकि मैंने कहा कि 1.5 साल मुझे भी समझने में लगा, अब मेरे सेक्रेटरी साहब नए आ गए हैं, क्योंकि चलो अभी पुराने सेक्रेटरी थे, उनको पता था, लेकिन अब इनको समझने में टाइम लगा, लेकिन मुझे समझ है मैं करेंगे इसमें। हाँ, यस, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग भी, आप मीडिया के जो लोग हैं, सजेशन मुझे दीजिए, इन राइटिंग दीजिए, ठीक है? यहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछ देंगे, बट उससे नहीं, आप इसमें कैसे। और आज मैंने एक और डायरेक्शन भी अपने सेक्रेटरी को दी है माइनिंग को, कि हम देखें कि बेस्ट माइनिंग पॉलिसी कौन सी है। कुछ ऐसे उत्तराखंड के लोग कहते हैं कुछ वहाँ की बेस्ट पॉलिसी है, कुछ कहते हैं हिमाचल की माइनिंग पॉलिसी बेस्ट है। अगर वहाँ की बेस्ट हुई और मुझे यहाँ की माइनिंग पॉलिसी अगर बदलनी पड़ी, तो हम उसके बदलने के लिए भी मैंने आज अपने सेक्रेटरी साहब को डायरेक्शन दे दी है। इसलिए मैं आप पत्रकार जो हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी में चेंज, आप थोड़ा सा माइनिंग पॉलिसी आपके ये उस पर है, नेट पे है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप कोई समझते हैं या आपको कोई आइडिया है, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या नए जर्नलिस्ट हैं, अगर आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐड करने की जरूरत है या कोई डिलीट करने की जरूरत है, आप भी दे सकते हैं, ये भी आपके लिए। और नई पॉलिसी जब आएगी मैं पब्लिक डोमेन में भी छोड़ूंगा। बट इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि नई पॉलिसी भी हम लाएंगे, इसको चेंज करने के लिए, जहाँ जहाँ खामियां हैं इस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, वो भी दूर करेंगे। और जो आपने बात कही कि भाई ये रेट जो है आम लोगों को, जो कस्टमर है, उसको सस्ते रेट पे जैसे 2019 से पहले मिलता था, ये बाद में महंगा हुआ जब ये नई पॉलिसी आई, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, बट आपके सजेशन की जरूरत है और थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। काफ़ी चीज़ें हम आप सुधार रहे हैं, जैसे आज पर्ची का मैंने कह दिया आपको कि विदाउट पर्ची आप भी कभी अगर निकलते हैं तो गाड़ियों को पूछ लीजिए पर्ची है। और मैंने ये भी कहा कि एक पर्ची पे 4 फेरे, 5 फेरे नहीं लगेंगे, एक पर्ची पे एक ही फेरा लगेगा। ये सारी चीजें आज बड़ी एक घंटा मीटिंग चली है, मैंने सारी डायरेक्शन दे दी हैं। लेकिन मैं फिर भी आखिर में आप सबसे यही कहूंगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। ये इलीगल माइनिंग मेरे कान भी पक गए हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा हम कुछ कई लोग बयान देते हैं, उन बयानों के बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप भी, जैसे तवी है, मैंने उनको कहा तवी को बिल्कुल सील कर दीजिए, कोई इलीगल माइनिंग नहीं होगी। और डिगिंग 1 मीटर है तो 1 मीटर से नीचे कोई नहीं जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आज कही। सर, पिछले कुछ दिन पहले ना कि एक बड़ा एक बिखरा हुआ सिस्टम था मेरे हाथ जब ये चढ़ा है, और जब हम बिगड़ा हुआ सिस्टम जब हमारे हाथ में चढ़ा है तो उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि हम जहाँ तो हमने बिगाड़ा है, जहाँ हमने पॉलिसी बनाई है, ना पॉलिसी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बनाई, ना हमने ये माइनिंग का माहौल बिगाड़ा, ये हमें माजी से मिला है। और एक चीज बिगड़े हुए निजाम, घर में अगर कोई चीज बिगड़ जाए जनाब, उसको भी तो टाइम लगता है सुधारने में। इसलिए मुझे हमें टाइम दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि एज ए माइनिंग मिनिस्टर मैं आप सबको अश्योर करता हूँ कि इलीगल माइनिंग रोक दूंगा, और जो आप कह रहे हैं कि वो लोगों को सस्ता बजरी रेता मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरा काम करूंगा। और मेरा वादा रहा आपसे
क्या एक दिन ऐसे हम बैठेंगे और आप कहोगे कि सुरेंद्र चौधरी ने करके दिखाया? इसलिए मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की साफ डायरेक्शन है कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, लोगों को सस्ता मटेरियल मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कश्मीर में और या जम्मू में भी कुछ लोग जो थे दिहाड़ी इस चीज पर लगाते थे, एक ट्राली रेता निकालते थे, जब बजरी उनके ऊपर उनका घर चलता था। या कश्मीर के अंदर स्टोन क्वारी थी, सैंड क्वारी थी, ये सारी चीजें नई पॉलिसी में बंद हुई। हमारी कोशिश है कि ये जो गरीब लोग हैं जो स्टोन कैरी करते थे, जो स्टोन जो जिसमें लंगड़ी डंडा भी कश्मीर में से कई लोग मंगवाते थे वो बनता था, या कब्रिस्तान पे जो पत्थर लगता वो बनाते थे, ये चीजें भी सैंड काफी चीजें रोकी गई। इन चीजों को द्वारा उन गरीबों को खोलने के लिए मैंने पूरी कमेटी बनाई हुई है, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। लेकिन इतना मैं अश्योर करता हूँ कि जहां जहां मेरे से खामियां होंगी आप मेरे पास आए, मुझे खुद भी दें, इन राइटिंग भी दें। लेकिन आपकी जितने भी आप मीडिया के साथी हैं, मेरे भाई हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब मुझे इसमें कोऑपरेट करेंगे, उमर अब्दुल्ला सरकार को कोऑपरेट करेंगे और इस इलीगल माइनिंग के दाग को मिटाने में आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। और जहां जहां खामियां हैं, थोड़ा सा आप भी, ये जो कंपनियां बाहर से आके काम कर रही हैं डेवलपमेंट के नाम पे हमारा सारा रिसोर्सेज बेच रहे हैं, इन पे भी आप कसर रखेंगे, नजर रखेंगे, आप लोग भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। तो ये उम्मीद आपसे करते हैं। थैंक यू।